हेलो जी, जय श्री श्याम सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आई विश कि आप हमेशा ही अच्छे रहें। यहाँ देखिए, यहाँ पर आज हमने जो है ब्लॉग किया है बहुत ही लेट स्टार्ट, क्योंकि मैं जैसे कि दोबारा बता दूँ, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही, डॉल की भी और बच्चों की भी। यहाँ बच्चे कर रहे थे स्टडी, देखिए। और यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में जो है मैंने आलू लिए थे, तो मैं आलू दिखा रही थी कि मैंने रेड वाले आलू लिए हैं। और डिनर में आज बना रही थी सोयाबीन, क्योंकि बच्चों के डैडी की डिमांड थी कि काफ़ी टाइम हो गया है, आलू और सोयाबीन बना लो। यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि मैं चम्मच वगैरह धो के जो है छन्ने में रख देती हूँ। और सब्जी मैं जो भी लेती हूँ, टमाटर और हरी मिर्च, खीरा वीरा, तो उसको तुरंत ही धोकर अच्छे से सफाई से छन्ने में रख देती हूँ या टोकरी में। फिर उसको थोड़ा सुखा के उसके बाद फ्रिज में रख देती हूँ। इससे क्या है, लॉन्ग टाइम तक अपनी सब्जी या जो भी चीज़ें हैं हरी, वो फ्रेश रहती हैं। यहाँ मैं सोयाबीन दिखा रही थी, और मैंने जो है सोयाबीन को फ्राई करके थोड़ा सा निकाल भी दिया था, और आलूओं को भी मैंने छीलना शुरू कर दिया था। यहाँ पर हमारा कुकर में मसाला भुन रहा था। अब बच्चे और बच्चों के डैडी सब जो है खा रहे थे ये फ्राई हुई हुई सोयाबीन। तो आप सबको पता ही होगा कि बहुत हेल्दी भी होती है, तो मैं भी खा रही थी और बहुत क्रिस्पी कुरकुरी लग रही थी। तो देखिए, जैसे कि बता दूं, आलू है एक और उसके फ़ायदे हैं अनेक। जैसे कि आप अगर लंबे स्लाइस करके काटेंगे तो उसका टेस्ट अलग होगा, और अगर आप इनको साबुत ही डाल देंगे तो टेस्ट अलग होगा, और अगर आप धोकर छिलके के साथ इसको बनाएंगे तो उसका भी स्वाद अलग होगा। तो देखिए, आलू तो एक है, लेकिन उसका टेस्ट जो है अलग अलग कटिंग करने से ही चेंज हो जाता है। यहाँ मसाला भी भुन रहा था मेरा कुकर में, और मैंने सबसे पहले यहाँ पर डाला नमक, फिर धनिया पाउडर, फिर हल्दी, और फिर उसके बाद लास्ट में लाल मिर्च। तो मैंने एक ही साथ पेस्ट बना लिया था, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का, और उसको भून के उसके बाद मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए थे। अब मैंने इसको थोड़ा सा भूना, जब ऑयल ऊपर आ गया तो मैंने इसमें आलू सोयाबीन डाल दिया। यहाँ मैंने रोटियां बनानी भी शुरू कर दी थी। तो आज मैं बना रही थी बहुत लाइट वेट की चपाती, क्योंकि तबीयत किसी की भी ठीक नहीं थी। मैं जैसे कि आपको बता दूं, कभी कभी है ना, हैवी रोटी खाने का भी मन करता है किसी किसी चीज़ से, और कभी लाइट एकदम हल्की चपाती खाने का मन करता है। तो आज बनाई थी बिल्कुल हल्की चपाती। तो ये देखिए, अब यहाँ मेरी जो है चपाती भी रेडी हो रही थी। मैंने इसमें गर्मा गर्म जो है बनाती गई और घी लगाया। यहाँ पर चल रही थी मूवी, और टिया जो है खेल रही थी। ये देखिए, वो अपने स्कूल का कुछ कलरिंग का वर्क कर रही थी। तो यहाँ पर हमने मूवी भी बहुत अच्छी लगा रखी थी, जो कि क्रिकेट पे आधारित थी। आजकल गर्ल्स का बहुत स्कोप चल रहा है क्रिकेट में। तो आप सब भी बताइएगा कमेंट करके कि आपको अच्छा लगता है कि अब हमारी जो लेडीज़ हैं, जो गर्ल्स हैं, वो भी क्रिकेट में आ गई हैं और इतना अच्छा नाम कर रही है हमारे भारत का, इंडिया का। तो यहाँ मैं और टिया, एक मूवी का सीन था जो कि आपने सुना होगा, क्या बनाया, रोटी बन गई, खा लो। और वो पूछता है क्या बनाया, तो बोलती है भिंडी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने खाना बनाने के बाद तुरंत अपने बच्चों को सबसे पहले डिनर दिया, और डिनर में मैंने दिया था टमाटो कुकुम्बर का सैलेड और वन चपाती दोनों को। यहाँ पर घी का जो चूरमा होता है वो निकला हुआ था, देखिए वो ऑलरेडी भुना हुआ था। तो मैंने सिर्फ एक मुट्ठी आटा लिया और उसको भी अच्छे से भून लिया घी में डाल के। देखिए, कुछ इस तरीके से भूनने के बाद मैंने यहाँ पर चीनी भी निकाल ली थी, और फिर मैंने इसको चूरमे को, इस आटे के जो भी चूरमा था उसके अंदर इसको मिलाकर उसमें थोड़ी चीनी मिलाई। चीनी जो है अपने टेस्ट के हिसाब से मिला लेते हैं। अगर किसी को मीठा तेज पसंद है मीठा हो जाता है, और किसी को लाइट पसंद है लाइट। यहाँ मैंने आटा निकाल के जो बचा हुआ था रोटी बनाने के बाद फ्रिज में रख दिया, और अपनी दोनों बेटियों के लिए एक एक कप दूध निकाला, क्योंकि डॉल को आजकल जो है बहुत हेडेक रहने लगा और चक्कर भी आने लगे हैं। तो मैंने डॉल के लिए और टिया के लिए जो है मिल्क निकाल के रख रखा था, साथ में खजूर। खजूर आपको पता है बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, इससे ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड बहुत जल्दी से बढ़ता है। तो दूध के साथ खजूर बच्चों को दे देना चाहिए। बड़े बच्चे और बूढ़े जवान जो भी हैं सब खा सकते हैं इसको, सबके लिए फ़ायदेमंद है। तो मैं आपको बता दूं, कल है तीज, तो हम लोगों ने लगानी शुरू की मेहंदी। नीचे से जो है कौन भेजी थी मेहंदी की, मेरी देवरानी ने। तो देखिए, तो बच्चे जिद करने लगे कि मम्मी मेरे भी मेहंदी का डिज़ाइन लगाओ, और मुझे चाहिए सुंदर वाला प्यारा सा डिज़ाइन। यही मेरी बेटी ऐसे कह रही थी, बट मुझे कोई डिज़ाइन इतने खूबसूरत लगाने आते नहीं हैं।
मैं बस थोड़ा बहुत ही लगा लेती हूँ। तो मुझे जैसा भी आया मैं टिया के मेहंदी लगाना मैंने शुरू किया। देखिए कुछ इस तरीके से मैं डिज़ाइन बना रही थी। पर मैं आपको बता दूँ कि मुझे जो काम नहीं आता मैं उस काम को भी कर लेती हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं करती, थोड़ा कम कर लेती हूँ, लेकिन मैं किसी काम को जो है ऐसा नहीं, कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे मैं ये कह दूँ कि ये मुझे आता नहीं है। मुझे थोड़ा बहुत जो है आता है, तो मैंने उसको ये मेहंदी लगानी शुरू की और यहाँ पर जो है मूवी चल रही थी। तो टिया जो है मेरी मेहंदी से खुश नहीं थी, क्योंकि उसको डिज़ाइन ज़्यादा पसंद नहीं आया। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, जो मेरी छोटी बेटी है ना, उसको खूबसूरत चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। जैसे कि वो मेकअप करना बहुत पसंद करती है, मेहंदी भी सुंदर सुंदर लगवाना पसंद करती है। तो फिर वो मुझे चिढ़ाने लगी कि देखो कैसा गंदा सा डिज़ाइन लगा रही हैं डैडी मम्मी, ये कोई डिज़ाइन नहीं, ये तो बहुत गंदा डिज़ाइन है। तो फिर मैं उसको छेड़ने लगी। ये देखिए, यहाँ बच्चों के डैडी भी देख रहे थे और वो भी देखकर फिर जो है जब टिया दिखाने लगी, और फिर क्या हुआ, टिया ने अपना मेहंदी का डिज़ाइन भी उसके हाथों से ख़राब हो गया, तो मैं उसे डांटने लगी। फिर मैंने उसका डिज़ाइन ठीक किया, तो फिर बच्चों के डैडी जो है ना देखकर मेहंदी के डिज़ाइन को हंसने लगे। देखिए, तो मैंने जब सेकंड टाइम भी टिया का मेहंदी का डिज़ाइन लगा दिया था, लेकिन उसने सेकंड टाइम भी अपनी मेहंदी के डिज़ाइन को ख़राब कर दिया था। क्योंकि बच्चे देखिए छोटे ही होते हैं, तो उनसे जो है ये मेहंदी वगैरह संभाली नहीं जाती है। वो जितना भी बचा लें, लेकिन हाथ गंदे हो जाते हैं या कहीं ना कहीं टच हो जाता है, तो उससे जो है उनका डिज़ाइन ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर चल रही थी मूवी, और ये मूवी देखते ही देखते हम लोग जो है मूवी भी इंजॉय कर रहे थे, और साथ में मेहंदी का जो हमारा ख़ास हिंदू पर्व त्यौहार है तीज, उसके लिए भी हम मेहंदी लगाते लगाते जो है फेस्टिवल को भी इंजॉय कर रहे थे। तो आप सबको ये फेस्टिवल कैसा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब इसमें लड़कियां या लेडीज़ सुंदर सुंदर कपड़े पहनती है, तैयार होती हैं और मेहंदी वगैरह लगाती हैं। मुझे बहुत पसंद है। यहाँ मैंने भी अपने हाथों में ये पाकिज़ा डिज़ाइन लगाया था, और पहले के ज़माने में यही लगाते थे ना। तो कैसी लग रही है कमेंट करके बताना, और कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के